नीतीश कुमार से बड़े पलटू राम मनीष कश्यप। अरे मैं तो अभी पहली बार पार्टी ज्वाइन किया हूँ। कि नीतीश कुमार पर बिहार में आरोप लगता है कि वो पलटू राम है। कहते कुछ थे, पलट जाते थे। कई नेता पलटते हैं, लेकिन कई बार जब आप ज्यादा कह देते हैं और फिर पलटते हैं तब सवाल होता है। आपका तो बयान भी है कि एक ने देश को बर्बाद कर दिया मोदी जी का नाम लेके। मोदी को क्यों फॉलो करेंगे, राहुल गांधी को क्यों फॉलो? मनीष कश्यप पर आरोप लग रहा है कि मनीष कश्यप एक सोच थी, मनीष कश्यप एक विचारधारा थी। उस विचारधारा की लड़ाई में सैकड़ों लोग साथ खड़े थे, लेकिन जब मनीष को बीजेपी में जाना हुआ तब मनीष कश्यप इंडिविजुअल हो गए। वो इंडिविजुअल होकर उस वक्त उन लोग बारे नहीं सोचे। ये अब बड़ा आरोप है, इस पर आप समझाइए। मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आप लोगों का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। नीतीश कुमार से बड़े पलटू राम मनीष कश्यप। अरे मैं तो अभी पहली बार पार्टी ज्वाइन किया हूँ, पहली बार। ये आप ही के फैन लोग लिख के अरे तो मैंने तो देखिए, आप लॉजिकली आप इंजीनियर हैं। हाँ, आप बताइए कि मैंने कुछ कहे होंगे आप ऐसा कि नहीं जुड़ूंगा, 5 साल नहीं जाऊंगा। नहीं, मैंने एक बात कहा था। हमको तो नहीं कह रहे ना नहीं, लोग, मैंने पलटू एक बात कहा था कि अगर मैं चुनाव जीत जाता हूं निर्दलीय, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बीजेपी नहीं ज्वाइन करूंगा। नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। मैंने ये बात जिसे बीजेपी भी है। हाँ हाँ, सब पार्टी है। लेकिन मैंने निर्दलीय जितने पहले निकल लिए, निर्दलीय चुनाव में नहीं जितने लड़ा। पहले निकल लिए आप तो। मैं निर्दलीय आमतौर पर लोग मानते हैं कि जीत जाएंगे, फिर हंसा रहे हैं कि गुस्सा दिला रहे हैं, फिर सेटिंग होती है। आपका तो बयान भी है कि एक ने देश को बर्बाद कर दिया मोदी जी का नाम लेके। नाम लेके आपका नहीं नहीं नहीं, ये बात मैंने कभी नहीं कहा है कि मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया। आप दिखाइए वो बयान। चलिए महाराज, अब आप चाह ही रहे हैं कि हम दिखा ही देते हैं। दिखाइए, हम दिखा देते हैं। एकदम बिल्कुल दिखाइए। अब देखिए, आप ढूंढना शुरू कर अरे दिए। महाराज, अब ढूंढेंगे तो आपको देंगे ना वीडियो। तो क्या दुश्मनी है आपको मेरे से? राहुल गांधी को क्यों फॉलो करेंगे? करना है तो विवेकानंद। सुनिए, मोदी को क्यों फॉलो करेंगे, राहुल गांधी को क्यों फॉलो करेंगे? ये आज का वीडियो नहीं है, ये मुंबई का वीडियो है ये। और हम भगत सिंह को फॉलो करेंगे और मोदी के चक्कर में, राहुल गांधी के चक्कर में जो है ना, एक देश बेच रहा है, एक देश में कॉमेडी करता है। देखिए, ये जो है, ये वीडियो जो है वो आज से 3-4 साल पहले का है, और आपको कुछ नहीं मिला, यही निकाल के रखे हैं। आपका है नहीं है। सुनिए, वो उस समय का वीडियो है जब कोरोना था। ठीक है। उसके बाद से जो है मैंने ये भी कहा कि दुनिया का सबसे जो है मजबूत अगर प्रधानमंत्री कोई है तो आपने पिछली बार भी कहा था मोदी जी के फैन है, और आपने हमसे भी कहा था आपको फैन होना चाहिए। और आप आपने मोदी जी को लेके स्टैंड लिया था लास्ट इंटरव्यू में, मुझे अच्छे से याद है। और उसकी मैंने कहा था कि मैं पत्रकार नहीं स्टैंड लूंगा, आपने कहा मेरे कोरोना के समय में बहुत सारे लोगों को नाराजगी था, लेकिन कोरोना के बाद से हम लोगों को रियलाइज हुआ कि अगर मोदी नहीं होते तो शायद से देश के बहुत सारे लोग नहीं बच पाते। जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए काम किया, वैक्सीन के लिए काम किया और बहुत सारी चीज़ों के लिए काम किया, सच में हमें उनका फैन होना चाहिए, सच में फैन होना चाहिए। और जब कोई अच्छा काम करता है, जब आप उसको समझ जाते हैं, जब राम जो है पैदा हुए थे उसी समय पूरा जो है अयोध्या नगरी उनकी फैन नहीं हुई। जब वो जंगल जा रहे थे उस समय भी नहीं, लेकिन जब वो लंकापति लंकेश को जो है हरा के माँ सीता को वापस लेके आ रहे थे, तो पूरा दुनिया जो है नतमस्तक थी उनके आगे, और ये जानती थी कि ये राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। कोरोना के समय में थोड़ी बहुत नाराजगी थी, ये बात सत्य है। आपके गांव में जब मैं आपके वीडियो देख रहा था, आप इलेक्शन लड़ रहे थे, तो आपकी सभाओं को मैं क्योंकि बात नहीं थी, लेकिन मैं वीडियो सारे फॉलो कर रहा था आपको, तो उस वीडियोज में कई जगह मैंने देखा जहां पर आपने कहा कि ये जो भीड़ आई है ये पैसा देके नहीं बुलाई। हाँ, एकदम बिल्कुल। मेरे पास चार्टर नहीं है, मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं है, आप लोग आए हैं। और लोग आ रहे थे, लोग खुद अपना पैसा भी लगा रहे थे, खड़े हो रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देश विदेश से मनीष कश्यप को समर्थन कर रहे थे, बड़ा व्यापक समर्थन रहा। आप सोशल मीडिया के स्टार रहे हैं, इसको मुझे कबूल करने में कोई एतराज नहीं है। अब वही लोग मुझसे बार बार कह रहे हैं कि उनको आप ये बात कन्विंस कीजिए। वो कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं, वो कन्विंस मनीष नहीं हो पा रहे हैं। 60 सेकंड का मौका दीजिए मनीष, मुझे सिर्फ 60 सेकंड। हाँ, मैं आपको दूंगा। मैं आपको एक सवाल ऐड कर दूं, सब पूछ दीजिएगा। अब वो ये कह रहे हैं, मनीष कश्यप पर आरोप लग रहा है कि मनीष कश्यप एक सोच थी, मनीष कश्यप एक विचारधारा थी। उस विचारधारा की लड़ाई में सैकड़ों लोग साथ खड़े थे, लेकिन जब मनीष को बीजेपी में जाना हुआ तब मनीष कश्यप इंडिविजुअल हो गए। वो इंडिविजुअल होकर उस वक्त उन लोग बारे नहीं सोचे। ये अब बड़ा आरोप है, इस पर आप समझाइए। 60 सेकंड का समय दीजिए, आप 2 मिनट बोलिए, हम आपको पहले माफी चाहता हूं उन लोगों से, तमाम लोगों से जो ये सोचते हैं कि मनीष कश्यप पार्टी ज्वाइन करके गलत किया और आप लोगों ने मेरा साथ दिया। देखिए, मनोज तिवारी पार्टी लाइन से अलग हट के जेल में मेरे से मिलने आए, पार्टी लाइन से अलग हट के मिलने आए थे। उसके बाद से जब मेरे वो गांव में आए थे
तो उन्हीं के पार्टी के बहुत सारे लोगों ने मना किया था, मत जाइए मत जाइए मत जाइए। बाकायदा उन्होंने एक्सेप्ट किया, इस चीज को एक्सेप्ट किया। और जब मैं चुनाव लड़ने लगा तो बहुत सारी समस्याएं उनके सामने भी खड़ी हो गई। क्योंकि क्या समस्या हुई? जैसे सवाल यही लोग जानना लगे चाहते हैं कि आप उसको सह दे रहे हैं, आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत सारी चीजें। मेरी माँ के पास फोन आया। किसका? मेरे मनोज तिवारी भैया का। मेरी माँ जानती है कि जब वो संकट की घड़ी में थी, 9 महीना दर दर की ठोकरें खा रही थी, तो किन किन लोगों ने साथ दिया। विनोद तावड़े जो महाराष्ट्र के हैं, बीजेपी बिहार के प्रभारी है, जिनसे कभी मेरी मुलाकात तक नहीं हुई, वो 4-4 बार मंच से मेरे लिए आवाज उठाए। बिहार के राज्यपाल महोदय मेरे लिए आवाज उठाए। अब जो विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष थे, जिनके ऊपर एक अधिकारी जो है मतलब कि उनके पीछे भी पड़ गया था, वो विजय सिन्हा जो है हर चीज से अलग हटके मेरे लिए आवाज उठाए। सुशील मोदी जो वर्तमान समय में बीमार हैं, उन्होंने आवाज उठाई। जिन जिन लोगों ने मेरे लिए आवाज उठाया, उन सब पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा कि मनीष कश्यप के लिए आप लोगों ने आवाज उठाया। जब बुरे दौर में मनीष कश्यप था, उसके लिए आप आवाज उठाए। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मनीष कश्यप खड़ा हो गया। मनीष कश्यप ने सोचा अब कि जब मैं बुरे दौर में था, मेरा इन लोगों ने साथ दिया, तो मैं इन लोगों का उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। पहला चीज। ठीक। दूसरा चीज, मेरी माँ, किसी की भी माँ चाहती है कि उसका बेटा का जीवन जो है वो सुखीमय रहे, बिल्कुल सही बात, अच्छा रहे। बिल्कुल सही बात। मेरी माँ को इस बात का डर था कि कहीं चुनाव लड़ने के दौरान अकेला मेरा बेटा लड़ रहा है, ठीक है, कोई उसके साथ नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। अगर उसके साथ खुदा ना खास्ते कुछ गलत होता है तो वो जाएगा कहां, किससे मदद मांगेगा? ठीक है, आपने जो उसके बाद से जी लोगों में नाराजगी है। जो लोग बेहद प्यार करते हैं वो नाराज होते हैं। मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से कि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन उम्मीद कीजिए कि मुझे कम से कम 5 महीना का मौका दीजिए। चुनाव के बाद मुझे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का मौका दे दीजिए। फिर क्या बदलेगा? मैं जितना वादा किया हूं उसको धरातल पे वो सारी चीजें आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा कि मैं वो काम कर पाता हूं कि नहीं कर पाता हूं। सिर्फ मुझे 5 महीना का मौका दीजिए। ठीक है। अब अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं ये भी वादा करता हूं कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आप लोगों के लिए खड़ा हो जाऊंगा। मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के, मतलब लेकिन मुझे इतनी आजादी ये पार्टी मुझे जरूर दे रही है, जरूर मुझ पे इतना भरोसा ये पार्टी जरूर कर रही है कि मनीष कश्यप हम लोगों के साथ मिलके जो है वो सारा काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक यूट्यूबर को, जो एक गांव में पड़ा हुआ लड़का पे भरोसा दिखा के जो है, एक महानवा डुमरी गांव से जो है उठा के जो है दिल्ली में सबसे बड़े पार्टी कार्यालय से जो है, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो मिलते हैं, वो ज्वाइन कराते हैं। अब ये मेरे लिए सौभाग्य। आपने 60 सेकंड मांगा था, हमने लगभग 3.5 मिनट सुना। चलिए ठीक है। अब आते हैं फिर एक मुद्दे पर। हाँ। आप जो कह रहे हैं उसमें कोई गलत बात नहीं है। किसी भी व्यक्ति को किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने का अधिकार है। हाँ। इस देश में पहले भी पत्रकार रहे, अटल जी जैसे। हाँ। या और भी बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं जो जर्नलिस्ट थे, बाद में बन गए वो आशुतोष, बहुत सारे और भी लोग हैं, और जो बहुत अच्छा भी किए, कई सारे फ्लॉप भी हो गए। हम उस पर नहीं जा रहे हैं। सवाल मनीष वहां पे खड़ा होता है जब आप एक उम्मीद देते हैं, जैसे बिहार बहुत सारे। सुनिए, अब महाराज 3.5 मिनट बोले तो कम से कम 30 सेकंड तो सुनिए। 3.5 मिनट बोले, 30 सेकंड सुनेंगे ना महाराज। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि नीतीश कुमार पर बिहार में आरोप लगता है कि वो पलटू राम है। कहते कुछ थे, पलट जाते थे। कई नेता पलटते हैं, लेकिन कई बार जब आप ज्यादा कह देते हैं और फिर पलटते हैं तब सवाल होता है। इस पूरे कैंपेन में बार बार आप कह रहे थे कि हमारे लिए कौन आया, मोदी जी तो आएंगे नहीं, फलनवा तो आएगा नहीं, हम खड़ा रहेंगे। आपका लड़का चार्टर में बैठ के मछली थोड़ी ना खाता, तेजस्वी जी वाला आप कह रहे थे। तो उनको एक उम्मीद जग गई थी। और कई बार लोगों का ये होता है कि जब थोड़ा सा वो भरोसा हिलता है ना, ड्रग मंगाता है, क्योंकि आपसे नाराज विरोधी तो पहले ही थे, आपके अपने अब सवाल पूछ रहे हैं। तो क्या ये आपको नहीं डराता है कि यार एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए था, या नहीं किया तो आप सार्वजनिक माफी मांग लेनी चाहिए उन लोगों से जो आपके अपने लोग थे, जो बिना मतलब आपके लिए डीपी लगा रहे थे, आपके लिए आंदोलन कर रहे थे, या जेल जवाब थे, तो हम जैसे लोगों को दिन रात मैसेज करते थे कि भैया मनीष भैया के बारे में बात कीजिए। उनको लगता है कि यार हमको अब नहीं, ये सब एक ही थाली चट्टे बट्टे। नहीं, अगर आप लोगों को लगता है कि मनीष कश्यप ने आप लोगों का भरोसा तोड़ा है तो मैं सार्वजनिक ऑन कैमरा माफी मांगना चाहता हूँ मैं आप लोगों से। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आप लोगों का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। मैं एक अच्छा इंजीनियर बन के दिखाया, और आज भी उस इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करता हूँ अपने रिपोर्टिंग के दौरान। यूट्यूब पे जो भी मैं करता था, वीडियो बनाता था, मैं एक अच्छा यूट्यूबर बना।
मैं एक अच्छा नेता भी बनूंगा, भरोसा कीजिए आप लोग और मुझे मौका तो दीजिए। एक छोटे से गांव से मैं उठ के यहाँ तक पहुँचा और मैं यहाँ तक पहुँचा ड्यू टू ओनली वन रीजन, आप लोग मेरे साथ थे। अगर आप लोग मेरे साथ नहीं होते तो शायद पिछले 30-40 साल में बिहार का कोई भी युवा जो है इस प्रकार से ग्रो नहीं किया, इस प्रकार से आगे नहीं बढ़ा। उसमें सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का। अगर आप लोगों को थोड़ा भी कहीं भी मेरे इस स्टेप से दुख पहुंचा होगा तो मैं सार्वजनिक तौर पे माफी मांगना चाहता हूं। अब लेकिन मुझे मौका मिलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, मिलना चाहिए। मेरा तरीका गलत था क्या? मैंने पार्टी ज्वाइन करके कोई गलत काम किया क्या? वो आपको आपके लोगों को एड्रेस करें, जिसका हमने आपको मंच भी दिया है और वो लोग तय करेंगे।